हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। शिक्षक नियोजन में 11,000 सीटों के लिए काउंसलिंग की अनुमति देगा निर्वाचन आयोग। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बहुत जल्द हमारी थर्ड चरण की जो काउंसलिंग है शुरू हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हमारे जितने भी बीईओ लोग थे, उनका भी यही आश्वासन था कि जैसे ही दूसरे चरण की प्रक्रिया और चुनाव ट्रेनिंग के साथ काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 20 सितंबर यानी जो आज का दिन है, देखते हैं क्या अपडेट आती है। लेकिन ऐसा कोई अपडेट नहीं आने वाला है। विभागीय खबर है कि जब तक पंचायत चुनाव ना हो जाए तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी योग्य शिक्षक हैं इसमें सबको इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया गया है। इलेक्शन ड्यूटी लगने के कारण यह होता है कि जितने भी जो हमारे काउंसलिंग में टीचर्स थे, क्योंकि काउंसलिंग भी टीचर ही करा रहे थे, हर एक ब्लॉक पे एक बीईओ हेड होते थे और ब्लॉक लेवल पे जो काउंसलिंग होती थी। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात क्योंकि आपके सामने सारे फैक्ट्स ही मैं इस वीडियो के माध्यम से रख रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, तो जितने भी वीडियो में डालो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। जुलाई में काउंसलिंग हुई, फिर अगस्त में, क्योंकि अगस्त में काउंसलिंग इसलिए हो पाई क्योंकि जुलाई में ही सेकेंड काउंसलिंग की शेड्यूल जारी हो चुकी थी। और वहाँ पे बात यह थी कि दिव्यांग अभ्यर्थी जहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं किया है उनकी पहले चरण में काउंसलिंग, और जहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने फॉर्म सबमिट किया है वहाँ पे दूसरे चरण में काउंसलिंग होगी। अब बात होती है जहाँ पे कैंसिल की गई है या फिर फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए गए हैं उसकी काउंसलिंग कैसे होगी, तो उसकी काउंसलिंग तीसरे चरण में होगी। तीसरे चरण के में काउंसलिंग के साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, बीच में आ गया हमारा पंचायत चुनाव और कहा गया कि इसमें जो आचार्य संहिता लगेगा तो ये बहाली पहले से है, इस पर कोई पंचायत चुनाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, वही हमारी गवर्नमेंट कर रही है। हमारे बच्चे डिप्रेशन में न जाए, तरह तरह से आक्रोशित होकर कुछ गलत कदम ना उठाए, इसलिए गवर्नमेंट इस तरीके से हाल कर रही है। और इसी पंचायत चुनाव के भत्ते चढ़ गई हमारी तीसरे चरण की काउंसलिंग। अब बात करते हैं, आपके मन में सवाल आएगा कि गवर्नमेंट हमेशा कह रही थी कि इस बहाली पे आचार संहिता असर नहीं होगा। असर देखिए, जब तक इलेक्शन ट्रेनिंग हुई बीच में कोई शेड्यूल नहीं आया। अब 24 से इलेक्शन शुरू है, अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया। बार बार क्या खबर आता है कि हम योग्य टीचर को नौकरी देंगे, हमारे योग्य शिक्षक जितने भी हैं वो जिस पात्रता को पास करते हैं, जिस पात्रता को प्राप्त करते हैं, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग जगह मिलेगा। आपकी बात सही है गवर्नमेंट, लेकिन जो सामने से जो हमें वर्क है, जो हमारा काम होता दिख रहा है, हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं। बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है और लोग कुछ भी कह जाते हैं। इलेक्शन ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है, अब 24 से इलेक्शन शुरू है, ये चला जाएगा लगभग अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन चलेगा। हाँ, नवंबर के बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग से कोई अनुमति नहीं लेना है, बस ये स्टूडेंट को बरगलाने के लिए सारी कहानी रची गई है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। उसके बाद ही एक और चीज़ मैं बता दूँ, रंजीत सर से मैसेज करके बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से कोई रोक नहीं है, पंचायती राज विभाग की ओर से अनुमति के लिए दिया गया था प्रस्ताव, लेकिन वहाँ से कोई रोक नहीं है कि हाँ आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। मुखिया, पंचायत सचिव, जितने भी जीफ अध्यक्ष है, बीओ ब्लॉक में बहुत सारे अधिकारी को इस काउंसलिंग से अलग रखा गया। तो आखिर काउंसलिंग करवाएगा कौन? जितने भी डंडा अधिकारी ये सब इलेक्शन ड्यूटी में बिजी है, तो काउंसलिंग कौन करवाएगा? इसलिए यह काउंसलिंग प्रक्रिया आफ्टर इलेक्शन ही संभव है, जहाँ तक कि मेरा अनुमान लग रहा है, और गवर्नमेंट की जो नीति है उस पर मैं बात कर रही हूँ। अगर बीच में शेड्यूल आ जाती है तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस होगी कि हम इसमें अपियर होकर के अपनी काउंसलिंग करवाएं, और शेड्यूल नहीं आती है तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म होते ही शेड्यूल जारी हो जाएगी, और शेड्यूल जारी के साथ साथ जितने भी जगह पे काउंसलिंग कैंसिल हुई है वहाँ पे रिकाउंसलिंग होगी, और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी लगभग 612 या 622 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए गए हैं उन सीटों पर फिर से काउंसलिंग होगी। इसलिए काउंसलिंग होगी क्योंकि रिक्ति न्यू नहीं है और सीटों की संख्या कम है। कैटेगरीज वाइज भी सीटों की संख्या कम है। अब +6 to 8 में जो सब्जेक्टली सीट है वो भी बहुत कम है, खासकर सोशल साइंस में। इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है और ये करेगी भी, क्योंकि
वो इसलिए करेगी क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी को 94,000 के नाम पर ठगा न जाए और जितने भी अभ्यर्थी इससे वंचित हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाए। देखते हैं क्या है अपडेट थोड़ा सा। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में दूसरे चरण की बची काउंसलिंग कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की भी अनुमति जरूरी है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से इससे संबंधित मार्गदर्शन मांगा है। पंचायती राज विभाग का आकलन है कि अब तक परामर्शदात्री समिति पहले की तरह सक्रिय है, इसलिए काउंसलिंग कराई जा सकती है। यह बात और है कि पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी इस संबंध में राय लेने की सलाह दी। सूत्रों के मुताबिक पंचायती राज विभाग काउंसलिंग के संबंध में सोमवार को अपनी लिखित राय शिक्षा विभाग को सौंप देगा, यानी आज की बात हो रही है। अब यह तय है कि राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन भी शिक्षा विभाग को लेना जरूरी होगा, तभी काउंसलिंग कराई जा सकती है। सकी जानकारी के मुताबिक आयोग का भी रुख इस संबंध में सकारात्मक ही रहेगा, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। पंचायत चुनाव इससे बाधित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि 1200 से अधिक नियोजन इकाइयों में 11,000 से अधिक सीटों पर काउंसलिंग कराई जानी है। ये वो सीट है जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी। फिलहाल शिक्षा विभाग काउंसलिंग के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से काउंसलिंग में कुछ विलंब हो रहा है। हालांकि ट्विटर हैंडल पर इन दिनों अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराने को लेकर अभियान चला रखा है। उनके ट्वीट की भाषा कई बार आक्रामक भी हो रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अफसरों ने अपनी तरह से आपत्ति भी व्यक्त की। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे लोग शिक्षक बनना चाह रहे हैं जिनको भाषा संयमित नहीं है और भाषा संस्कृति जरूरी होना चाहिए। बात तो सही है सर कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोग शिक्षक बनने वाले, लेकिन ऐसे शिक्षकों को ऐसा आपने ही बनाया है। बार बार समय दे करके समय को फेल होना यह शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता है। 2019 में अगस्त से बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। 19 से 20 और 20 से 21 डायरेक्टली हम अपने बिहार के ये जो पंचायत चुनाव को पंचवर्षीय योजना में डाल सकते हैं। तो शिक्षक नियोजन नियुक्ति प्रक्रिया जो है या फिर नियोजन प्रक्रिया, इसको भी आप पंचवर्षीय योजना के तहत ही लेकर चल सकते थे कि जैसे 19 में काम शुरू होगा तो 24 में हम जा करके 23 में आप लोग का सारा काम संपूर्ण करेंगे। पहले कह देते तो शायद इतना खेद नहीं होता, लेकिन आपने बीच बीच में नियम में हर तरह से विद्यार्थी को और शिक्षक को परेशान करके ऐसे अभद्र भाषा बोलने पर मजबूर कर दिया है आपने, इसलिए ऐसा आपको सुनने को मिल रहा है। अब देखते हैं, आज तो पंचायती राज विभाग सौंप देगा, देखते हैं निर्वाचन आयोग क्या राय देती है। तो हो सकता है कि आज शाम 20 तारीख को जो अपडेट आनी थी आ जाए, लेकिन अभी भी हमें यह बात बड़ी सता रही है कि हमारे जो शिक्षा विभाग है, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, वो कहते कुछ और है और होता कुछ और है। आज 20 तारीख है, आज शाम का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि फिर से कहीं ये बात साबित ना हो जाए कि उन्होंने कहा था आचार संहिता में पंचायत चुनाव में इस काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी तक पूरा ही मतलब दिख रहा है, जिससे लेकर अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। साथ ही CTET का आवेदन आ चुका है। काफ़ी समय से लंबित थी यह प्रक्रिया कि CBSE कब निकालेगा CTET का फॉर्म, तो निकाल चुका है। CBSE की ओर से CTET 2021 बदले पैटर्न पर 16 दिसंबर से 13 जनवरी के तक आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होगी, यानी आज से शुरू हो रही है। अंतिम तिथि 19 अक्टूबर रात 11:59 तक है। उम्मीदवारों का शुल्क 20 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे से जमा कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आवेदन करने वाले जनरल OBC उम्मीदवारों को 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये लगेंगे। आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि SC ST PWD उम्मीदवारों के लिए पेपर 1 के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये लगेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर के। सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस एक ही चीज़ चेंज हुआ है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ऑनलाइन से ऑनलाइन मोड हो गया है। साथ ही सिलेबस पे भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आज से जो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप आज से आप लोग को CTET की वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल होगी इवनिंग में, और हर एक टाइम पे CDP मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बैकबोन और पिलर होता है CTET एग्ज़ाम का। एक और चीज़ बता दूँ, इस बार CTET में भीड़ नहीं रहने वाली है, क्योंकि CTET के सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से पास आउट है वो इसमें नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनका पहले से ये चीज़ कंप्लीट है। पहले एक वैलिडिटी थी 7th ईयर, तो 6th ईयर कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, मतलब CTET पास किए 2-3 साल हो गए हैं। तो
ऐसे अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को फिलअप कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबकी सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम कर दिया गया। तो लोग ना अपना टाइम बर्बाद करेंगे, ना ही अपना पैसा खर्च करेंगे, और ना ही इस बार CBSE में भीड़ होगा सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेज भी है और ऑफलाइन क्लासेज भी है। आपको कंटेंट में भी आपको यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हैं, नंबर दिया हो तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेनी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल पर बने रहे। और आज 20 तारीख है, देखते हैं क्या अपडेट आती है।